नमस्कार। एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानकारी आपको देते हैं 2024 जो आगामी अपना समय है, यानी कैलेंडर तारीख के अनुसार जो 2024 आपका वर्ष आ रहा है, इसमें कन्या राशि वालों के लिए यह पूरा वर्ष कैसा रहेगा, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको वर्ष के विषय में बता दें। जैसे कि इस साल जो है कालयुक्त नामक संवत्सर है 2081 और कहीं कहीं इसको पूजा आदि में जो है कलिंग नाम संवत्सर से जो है प्रयोग किया जाएगा। इस साल पड़ने वाले जो ग्रहण हैं वो 4 ग्रहण हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, लेकिन चारों ग्रहणों का कोई प्रभाव अपने भारत देश में नहीं है। विदेश आदि जगहों में इन ग्रहणों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ विशेष हैं। अब मेन ग्रहों के विषय में जानकारी आपको देते हैं कि जो ग्रह परिवर्तित नहीं होते हैं लगभग साल में, बाकी जो परिवर्तित होते हैं उनके विषय में भी आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो ये जो अपनी राशि है कन्या, इसका अधिपति बुध होता है और बुध कन्या और मिथुन का स्वामी होता है और बुध जो है मीन राशि में नीच का होता है। तो आइए जानकारी देते हैं। आपके लगन में ही पूरे वर्ष केतु रहेंगे और आपके जो शनि महाराज हैं यानी वो षष्ठम हाउस में रहेंगे, पूरे वर्ष रहेंगे। उसी में बात करें कि आपके राहु तो वो मीन में हैं, यानी वह पूरे वर्ष मीन में ही रहेंगे। बाकी शनि जो आपके जो है कुंभ में हैं, वो मार्गी बकरी होते रहेंगे, लेकिन रहेंगे उसी राशि में। अब बात करें बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव आपके मेष में हैं। ये 30 अप्रैल यानी 1 मई से आपके जो है वृष राशि में आ जाएंगे। तो अब सीधे आपकी जो है राशि के फल के विषय में बात करते हैं कि यह आपका जो है वर्ष कैसा जाएगा। जैसा कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के प्रारंभ में ही केतु लगन में है, तो केतु का इस राशि में रहने से व्यर्थ की जो है मानसिक तनाव, व्यर्थ की भागदौड़ धूप होगी और तनाव परेशानियों से आप जो है जूझते रहेंगे। और उसके साथ साथ ये होगा कि जीवन साथी के साथ आपका जो है मन मुटावा होता रहेगा, क्योंकि केतु की सीधे दृष्टि जो है सप्तम हाउस में है और सप्तम में भी जो है राहु का बैठना मीन में, वो भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। वहीं बात करें कि आपका ये जो बुध है, ये 10 फरवरी से 12 मार्च तक जो है राशि का स्वामी बनेगा, यानी इसका परिवर्तन होगा। ये इस राशि पे जाएगा, यानी राशि स्वामी बुध आपका जो है अस्त हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये जो मैंने बताया कि आपका 10 फरवरी से 12 मार्च तक राशि स्वामी यानी कन्या राशि का जो स्वामी बुध है, ये जो है अस्त हो जाएगा और अस्त होने की वजह से यह बलहीन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि आपको इस टाइम के अंतराल में जो है परेशानी, विघ्न, बाधाएं उत्पन्न होंगी। वहीं यदि बात करूं 9 अप्रैल से 19 मई तक, तो बुध अपनी नीच राशि में होगा, यानी बुध आपका जो है मीन राशि में होगा। मीन राशि इसकी जो है नीच की राशि होती है, तो मीन राशि में नीच का होगा तथा 2 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य बकरी भी होगा। बकरी रहने से स्वास्थ्य में भी आपकी जो है स्थिति ठीक नहीं रहेगी। और ये 2 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य जो बकरी मैंने आपको बता ही दिया, तथा ये जो है आगे चल करके 1 मई से गुरु की दृष्टि इसमें जाकर के पड़ेगी, तो उसमें भी उलझनें उत्पन्न होंगी। और 10 मई से 30 मई तक बुध अष्टम भाव में फिर से आएगा, तो अष्टम भाव में आएगा। फिर उसके बाद ये जो है तो 29 जून से 18 जुलाई तक कर्क राशिगत पुनः 22 अगस्त से 3 सितंबर तक रहने से आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य का ठीक न रहना और 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बुध इसी राशि यानी कन्या में होने की वजह से फिर कुछ आपके काम बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ये मैंने बताया कि पूरे साल भर बुध का राशि परिवर्तन ऐसा रहेगा। अब इसका कैसा क्या प्रतिफल होगा उसके विषय में जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ऐसा है कि वैसे मैंने बताया कि आपके कन्या राशि पे केतु है, षष्ठम स्थान पे आपका शनि है, आपके सप्तम स्थान में मीन का राहु है और मेष का आपके जो है बृहस्पति है अष्टम हाउस में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आपका जो है बहुत अच्छा
नहीं है। धर्म एवं भाग्य की दृष्टि से मई तक का ठीक है, उसके बाद का समय जो है बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद संघर्षपूर्ण टाइम है। इसके बाद करियर की दृष्टि से यदि देखें तो यह वर्ष उत्तम है, करियर की दृष्टि से आपका उत्तम है, क्योंकि इसकी स्थिति जो है दशमेश आपका बुध ही बन रहा है, तो करियर की दृष्टि से आपका जो है अच्छा है। आप चाहे यहाँ पे कार्य करते हैं देश में या आप बाहर कहीं दूर जा कर के काम करते हैं तो भी आपके लिए दोनों जगह के लिए ठीक रहेगा और दोनों सर्विसों के लिए ठीक रहेगा। आपकी प्राइवेट जॉब हो या आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, इन दोनों के लिए ये ठीक रहेगा। शिक्षा के लिए भी अच्छा है। मई के बाद जो है मई के बाद जो है और अच्छा होगा शिक्षा के मामले में। जब आपके जो है बृहस्पति वृष राशि में पहुंचेंगे तो मई के बाद और अच्छा होगा। वहीं पे जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो शिक्षा में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है अच्छा है, वो प्रयास करें तो निश्चित रूप से उनको जो है सफलता मिलेगी। वहीं बात यदि करें कि आपका व्यापार के लिए तो मई तक तो ठीक नहीं है, लेकिन मई के बाद समय जो है आपका व्यापारिक फील्ड ठीक रहेगा। हाँ, उसमें ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो सावधानी पूर्वक आप जो है फैसले लें। अब बात करें यदि आपके विवाह और संतान के लिए तो मई तक का ठीक नहीं है। मई के बाद विवाह एवं संतान के योग बनेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन मई के बाद जो है विवाह और संतति इन दोनों के योग आपके बनेंगे। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के लिए तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कष्टमयी रहेगा, थोड़ा सा कहें कि संघर्षपूर्ण रहेगा। वो इसलिए कि पूरे वर्ष जो है केतु आपके लगन में है और सप्तम में दृष्टि जा रही है और पूरे वर्ष जो है राहु सप्तम में है, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। उस विषय में आपको जरूर ध्यान देना है। जीवन साथी के प्रति आपको एक तो ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ जीवन साथी के विषय में स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यदि पति है तो पत्नी के विषय में, पत्नी है तो पति के विषय में, इन दोनों के लिए यह समय थोड़ा ऐसा रहेगा। उसके बाद यदि प्रेम संबंध के लिए कहें तो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें भी आपका जो है थोड़ा सा उदासीन वाला समय कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कई बार बनता कार्य, यानी आप अपने शादी के लिए यदि प्रयासरत हैं, माता पिता से कह रहे हैं, तो कई बार बनता कार्य आपका जो है रह जाएगा, तो इसलिए इन विषय के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा यदि मैं पूरी स्थिति में पूरे आपके वर्ष का समराइज करूं कि यह पूरा आपका वर्ष कैसा रहेगा, तो 1% जो देने के लिए बात है कि प्रतिशत कैसा रहेगा, तो लगभग 45% अच्छा है और आपका 55% जो है नेगेटिव है। तो ये आपके लिए मैंने बताया। और इसमें जो आपके महीने हैं, इसमें आपका 6वां महीना, 9वां महीना, 12वां महीना, जनवरी और आपका जो है मई, ये महीने थोड़े से आपके जो है कष्टकारी है। इन महीनों में भी कोई आप कार्य करें तो थोड़ा सा देख करके अपनी परमानेंट कुंडली का एनालाइज करा करके, उसका किसी अच्छे ज्योतिषी से अध्ययन करा के फिर आप जो है निर्णय लें। ये देखिए, फिर मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी परमानेंट कुंडली को दिखाएंगे तभी इस गोचर का प्रभाव आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितने प्रतिशत यह घटित है। बाकी यदि जब इसे हमने मान लीजिए बहुत अच्छा बताया और परमानेंट कुंडली अच्छी नहीं है तो नहीं घटित होगा, और यदि आपका हमने बहुत बुरा बताया और परमानेंट कुंडली आपकी बहुत अच्छी है तो इसका बुरा भी नहीं घटित होगा। तो ये थोड़ा सा आपने जो है ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आप इससे बचने के लिए करना क्या है। भाई करना क्या है, कहते हैं कि आराधना वो शक्ति है जिसके विषय में कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति का अपना कोशिश, अपना प्रयास, अपनी शक्ति खत्म हो जाए, वहाँ से व्यक्ति को यदि भक्ति का सहारा लेना तो भक्ति के सहारे से फिर वहाँ से व्यक्ति को भक्ति का सहारा लेना चाहिए, और भक्ति के सहारे से ही कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि ऑटोमेटिक किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के जरिए आपका काम ऐसा बनेगा कि आपका काम बनता हुआ चला जाएगा और बहुत अच्छी पोजीशन पे आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तो ये आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए हम जो है कामना करते हैं कि 2024 आपका निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु हो, और 2024 की बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और आपके लिए विशेष कामना करते हैं। नमस्कार।